नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। चंडीगढ़ में आज एक बार फिर से क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच बैठक हो रही है। आज होने वाली बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओएसडी जवाहर यादव भी मौजूद हैं। तीसरे दौर की बैठक चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी है। मीटिंग से पहले जवाहर यादव ने कहा है कि हम क्लर्कों को अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा वेतन दे रहे हैं, लिहाजा उनकी मांग के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्लर्कों को एक प्रपोजल दिया गया है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। आपको बता दें कि इससे पहले भी क्लर्क प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन 2 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और आज तीसरे दौर की बैठक हो रही है। क्लर्कों की हड़ताल लंबे वक्त से जारी है और आज तीसरे दौर की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव भी शामिल हैं। उम्मीद है कि बैठक का कोई निष्कर्ष निकलेगा, उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि जवाहर यादव ने बताया है कि एक प्रपोजल है, उस प्रपोजल को कर्मचारियों के सामने रखा जाएगा। तो तीसरे दौर की तो नहीं कहूँगा, पहले मीटिंग में तो केवल इन्होंने अपना मुद्दा मुझे समझाया था। हम दूसरी बार उस ढंग से मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य हैं, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूति पूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में, तो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है, तो ये क्लर्क को समझना होगा। और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज़ को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक रुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऑफर है सर आपकी तरफ से? ये एक बार वहाँ का डिस्कशन का विषय है, वो उनके सामने ही बैठ के होगा। मीडिया के लिए मीटिंग के बाद क्या होगा वो बताने के लिए है, अभी तो वो उनसे डिस्कस करने का विषय है। सर ये कहना है कि MPHW हो, JBT हो, कई ऐसी भर्तियां रही हैं जो पिछले कई दशकों में जो है इक्विवेलेंट थी और आज उनका जो पे स्केल है वो 34,000 के आसपास है। नहीं, जैसे वो पटवारी कहते हैं, परंतु 13-14 में ही पटवारी की जो न्यूनतम शिक्षा थी वो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, इनकी 12th है। तो कोई ना कोई विसंगतियाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों डिपार्टमेंट की ख़त्म की है। जहाँ की क्वालिफिकेशन इनके समान है, वहाँ आज भी सभी अड़ोस पड़ोस के राज्य में सबसे अधिक हरियाणा उनको पे कर रहा है। सर, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है सरकार के, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों का जो नुकसान है सरकार? मुझे लगता है वो विषय नहीं है, आधे 1 घंटे में पता ही चल जाएगा सारी विषय। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। विजय, तीसरे दौर की बैठक है, लेकिन जवाहर यादव ने कहा कि पहले दौर की जो बैठक थी उसमें तो बस उनकी बातों को सुना गया, औपचारिक तौर पर ये दूसरी बैठक है। अभी ये कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हड़ताल को अगर ख़त्म करना है तो इसमें दोनों पक्षों को थोड़ा लीनियंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बिल्कुल फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा दोनों पक्षों को। और ऐसी जवाहर यादव की जो अभी हमने बातचीत सुनी है, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार की ओर से प्रपोजल दिया गया है और सारी बातों क्लर्क समझते हैं और उन्हें उम्मीद है कि क्लर्क उन सब बातों को समझते हुए उस प्रपोजल को स्वीकार कर सकते हैं। और जहां तक क्लर्कों की बात है, क्लर्कों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा था कि सरकार की ओर से कोई ऑफर दिया नहीं गया है, हमसे ऑफर पूछा जा रहा था, लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी तो क्लर्क भी एक कदम आगे बढ़कर जो है सरकार के उस ऑफर को स्वीकार करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यानी दोनों जो पक्ष है वो हल निकालना चाहते हैं, कोई भी पक्ष अपनी बात पर अड़ा नहीं हुआ है। यानी
हल निकालने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो तीसरे दौर की जो वार्ता हो रही है इसमें रास्ते निकल सकता है। मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा सरकार के मीडिया से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। सर ये बताइए, आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक से हम उम्मीद करें कि ये जो लंबे वक्त से क्लर्कों की हड़ताल चली आ रही है उस पर विराम लगेगा, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, आम लोग सफर कर रहे हैं और सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा है, जब कोई बैठक होती है, कोई वार्ता होती है, दोनों पक्ष जब अपनी अपनी बात करते हैं तो स्वाभाविक है मसले का हल निकलता है। तो आज जो बैठक हो रही है, हमें ये उम्मीद करके चलना चाहिए कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा जिससे दोनों पक्ष सहमत होंगे। और जो आपने बताया कि हड़ताल की वजह से परेशानी हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और हरियाणा के अंदर तो पीछे जो बहुत ज्यादा पानी बरसा और पहाड़ों से पानी आया, एक आपदा की स्थिति बनी, तो वो एक विकट स्थिति थी जहां पे हमारे जो क्लर्क साथी हैं उनसे बाकायदा अपील भी की गई थी कि इस आपदा की स्थिति के अंदर वो अपने काम पे लौटे और वो इस आपदा में जो आम जन है उसका सहयोग करें। हालांकि जिस तरह से मुझे जानकारी है उन्होंने इस अपील को माना भी था। तो आज की वार्ता से हमें ये मान के चलना चाहिए कि कोई ना कोई हल निकलेगा और जो लोग इस पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को भी एक सीधा पाठ जवाब मिलेगा कि वो इस विषय पे राजनीति ना करें। पीछे से राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। केवल ढींगरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। केवल ढींगरा साहब, कौन राजनीति कर रहा है इस मामले में? केवल ढींगरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अब बताइए सर, अत्रे साहब ने कहा है कि पीछे से राजनीति हो रही है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा? ओएसडी जवाहर यादव उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा क्लर्कों को तनख्वाह दे रहे हैं। कांग्रेस को अगर दिक्कत है तो हिमाचल में हमसे ज्यादा करवा दे, आम आदमी पार्टी को दिक्कत है तो पंजाब में करवा दे। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनको दिक्कत है उनकी दिक्कत पूरी नहीं की जा रही। आप देखिए, दिक्कत तो ना तो कांग्रेस को है कि और विपक्ष पार्टी को है, दिक्कत है क्लर्कों को। क्लर्कों की मांग है कि उनको 19,200 रुपए जो अमाउंट दी जा रही है वो उसको महंगाई के हिसाब से कम लग रही है। और अगर उनको कम लग रही है तो भाजपा की सरकार जो है उनको बढ़ोतरी नहीं करना चाहती। सवाल तो ये है, ये सवाल को इधर उधर घुमा के आपके मुंह में डाल के और हमारे से विपक्ष से सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि असल में 2 दौर की बातचीत हो चुकी, अब तीसरे दौर की बातचीत हो रही है। वो ना तो विपक्ष की पार्टी से हो रही है ना किसी और से हो रही है। हमारा काम है मुद्दे को बताना, मुद्दे को उठाना, सरकार को समझाना, मीडिया को बताना, ये हमारा काम है। हम वो काम अपना सुचारू रूप से कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर सिलेंडर का रेट 3 गुना हो जाता है, मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, और 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का हो जाता है, वो 3 गुना, और उनकी मांग है 2 गुना। तो आप महंगाई का हिसाब किताब अनुपात लगा लें। और मैं अकेला सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, हम दालों की बात भी कर लेते हैं, हम पेट्रोल डीजल की भी कर लेते हैं, हम एजुकेशन की भी कर लेते हैं, हम सारी चीजों की कर लेते हैं। वो 3 गुना इंक्रीज हुई है इन 9 सालों के अंदर, क्योंकि इस सरकार ने कोई भी निवेश पैदा नहीं किए, कोई भी बिजनेस पैदा नहीं किए, कोई भी काम पैदा नहीं किए, उनको घटाया है। आप देखिए कितने काम घटे हैं, 50% फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, किसान सड़कों पे रहे हैं, पानी की मार उन पे पड़ी है, और हर समुदाय को सड़क पे ये लाए हैं। सारा काम तो माइनस में गया ना। ठीक है, तो जब वो माइनस में गया तो इनको चाहिए कि उनकी जो मांग है उसको मानना चाहिए। ऑलरेडी 4 लाख। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुखवीर जी हैं। सुखवीर जी, लंबे वक्त से क्लर्कों की हड़ताल चल रही है, सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि हड़ताल को खत्म करवाया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि हड़ताल तभी खत्म होगा जब दोनों पक्ष एक एक कदम पीछे हटेंगे, दोनों अगर अपने पोजीशन पर स्टिक हो रहेंगे तो शायद ये हड़ताल खत्म नहीं होगा? और लगता है संपर्क नहीं हो पाया है आम आदमी पार्टी के
तरफ से पक्ष रखने के लिए सुखवीर जी जोड़े थे। प्रवीण अत्रेय साहब के बारे में एक बार फिर से चलते हैं। प्रवीण अत्रेय साहब, आपने सुना केवल ढींगरा साहब, उनका अपना एक पक्ष है, उनकी पार्टी का अपना एक पक्ष है, लेकिन क्योंकि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं तो सरकार की तो कोशिश इस वक्त जरूर होगी कि हड़ताल को खत्म किया जाए, और आप लोग लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको भी होना पड़ेगा और जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा? बात का जवाब दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जितना समय केवल ढींगरा जी को आपने दिया, मुझे उतना समय देंगे जिससे मैं बात को स्पष्ट कर सकूं। जी, पहली चीज तो यह है कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने इनकी मांगों को बहुत सकारात्मक ढंग से लिया, एक पॉजिटिव वे में लिया, इसीलिए वार्ता के लिए टेबल पे इनको बुलाया गया है। दोनों पक्ष आपस में वार्ता कर रहे हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब वार्ता होगी तो किसी ना किसी हल पे दोनों पक्ष पहुंचेंगे। लेकिन मेरे कांग्रेसी मित्र जो ज्ञान हमें यहाँ दे रहे थे, अगर वो यही ज्ञान हिमाचल में जाके सुखविंदर सुक्खू सरकार को दे देते तो बहुत बेहतर होता। यही ज्ञान वो अगर राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार को दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वहां पे क्लर्कों को हमसे कम पैसा दिया जा रहा है। तो ये ज्ञान जो है सिलेक्टिव क्यों है? एक तो हरियाणा सरकार जो पहले से क्लर्क भाइयों को पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पैसा दे रही है, और उसके बावजूद उनकी मांग को सकारात्मक नजरिए से देखते हुए उनको वार्ता के लिए बुलाया है। और कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास ये है कि जो हमारे क्लर्क भाई हैं उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं उनको इस स्थिति में लाया जाए कि उनके लिए विन विन की सिचुएशन हो जाए। दूसरी तरफ हमारे विपक्षी राजनीतिक दल जो हरियाणा में खोखली राजनीति करते हैं, लेकिन जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे वो इस कदम को नहीं उठाते और हरियाणा से। चलिए, आप ये कह रहे हैं सर कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर है, उनके पास भी कुछ सवाल है आप दोनों के लिए। विनोद, मीटिंग से पहले साफ मना कर दिया है कि 35,400 नहीं दे सकते। एक प्रपोजल दिया था, उसी पर बातचीत होगी, ये सही है अत्रे साहब? ठीक है, आपने जवाहर जी को भी सुनवाया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो वार्ता में बैठे हैं इस वक्त कि 35,400 नहीं दे सकते। लेकिन साहब 35,400 नहीं दे सकते, ये साफ कर दिया। एक 1 बाय 1 चलते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। ढींगरा साहब 35,400 नहीं दे सकते, ये इंडिकेशन साफ है। ये क्लर्कों के साथ सीधा धोखा है, और जो समुदाय अपनी बात रखना चाहता है, बीजेपी सरकार उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसकी मांग पूरी नहीं करती, और चैनल पे आके ये लोग इस तरह से कहते हैं कि हमने सब काम कर दिए, लेकिन काम असल में प्रैक्टिकल में नहीं करते। एक और सवाल ढींगरा साहब रुक जाइए। अत्रे साहब एक और सवाल, ये कहा, ये भी जाना जरूरी है, ढींगरा साहब आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। साफ साफ कहा है जवाहर यादव साहब ने, साफ कहा है कि भाई ऐसा है, हुड्डा साहब से कहिए कि हिमाचल में करा दें, हिमाचल से बेटर हम लोग दे रहे हैं, और जो गुंजाइश होगी देंगे आप इसका। अत्रे साहब ये कहा है, ये सवाल आप पूछिए ढींगरा साहब से। और एक आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि जुड़ेगा, उनसे ये भी कहा है कि हिमाचल का तय कर कांग्रेस का ये ज्ञान हिमाचल में कहां चला जाता है, जहां हरियाणा से कम पैसा दिया जा रहा है क्लर्कों को, वहां जाके ढींगरा जी ये ज्ञान दीजिए ना कांग्रेस की सरकार को। ढींगरा साहब आपको सीधा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हरियाणा सरकार पे आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप हरियाणा में तो मांग कर रहे हैं, हिमाचल में दिलवाइए, और कम से कम हरियाणा के बराबरी करके दिखा दे हिमाचल और राजस्थान। ढींगरा साहब मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, लेकिन आप इधर कराइए, हिमाचल भी कर देगा। अब यहाँ पे ये हरियाणा के प्रवक्ता हो गए हैं, बात ये महंगाई की करें। मैं पूरी हरियाणा का प्रवक्ता भाई साहब, आप कहाँ के? आम आदमी पार्टी की तरफ से अत्रे जी, ढींगरा साहब रुक जाइए। आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं का जिक्र आया है, सुशील गुप्ता का भी, और मनोज घाटी साहब जुड़ चुके हैं। 2 नाम लिए हैं, जवाहर यादव साहब ने साफ तौर पे कहा है कि सुशील गुप्ता साहब से कहिए। हालांकि सुशील गुप्ता जी कह रहे थे कि चंडीगढ़ में, पंजाब में और दिल्ली में पे ग्रेड ज्यादा है। अत्रे साहब मैंने सही सुना है? मनोज घाटी जी आपके सामने है, वो बताएंगे इस पे कि भाई आपके अंदर तो 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती कर्मचारियों को। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की 8 महीने की तनख्वाह हाई कोर्ट के डंडे के बाद दी थी दिल्ली सरकार ने। पंजाब में तनख्वाह दिलवा दे जाके कर्मचारियों को। पंजाब में साल क्लर्कों को प्रवीण जी 1 मिनट सुन लीजिए, मनोज घाटी का भी जवाब आने दे। ठीक है, देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्लर्कों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है। और जो 19 के पे ग्रेड में काम कर लग रहे हैं, और बराबर का जो स्टेट है उसमें कितना पे ग्रेड है, कम से कम पंजाब के समान वेतन तो हरियाणा सरकार ने करना चाहिए, और उनकी मांग जायज है। अब ये कहेंगे उस स्टेट में नहीं है जी, उस स्टेट में नहीं है, उस स्टेट में नहीं है। अरे भाई स्टेटों से क्या मतलब है, जब बार बार ये मांग रही है, सालों से कर्मचारियों की ये मांग रही है, और आप लोग वायदा करके आए थे कि हम कर्मचारियों को खुश करेंगे, उनकी सारी मांगे मानेंगे।
अभी मान लो भाई, अभी समय आ गया मानने का। सबसे बड़ी बात, आज बहुत लोग परेशान हैं, लोगों की रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं, बड़े जरूरी काम जो हैं वो नहीं होने लग रहे। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान है, दफ्तरों में ताला लगा हुआ है, और फिर ये बीजेपी के नेता मौन धारण करे बैठे हैं। कमाल है जी, आज 20-21 दिन हो गए कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने नहीं लग रहे। अरे कम से कम आश्वासन किसी प्रकार से काम तो शुरू करवाओ, जनता को तो परेशान मत करो। जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? जनता ने तो आपको वोट दे के आपको कुर्सी में बिठाया, अब जनता के साथ आप ये काम करने लग रहे हो। आज के दिन लोगों की रजिस्ट्री रुकी हुई है, लोगों का जो है, मैं आपने ईमानदारी से सच्चाई बताऊंगा, लोग घबराए हुए हैं क्योंकि इस रजिस्ट्री का टाइम आ गया। पेमेंट उन लोगों ने कर दी पार्टी को, अभी रजिस्ट्री और नहीं लग रही। और भी काफी कार्य है, किसी की पेंशन का मामला है, किसी का क्या मामला है, पूरी जनता परेशान है। और उसकी जिम्मेवार अगर कोई है तो ये अठेली बीजेपी है, अहंकारी बीजेपी है, भ्रष्ट बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखरे जी, आपसे इसमें सफाई दो बाकी स्टेटों का जिक्र करके। आप तो बाकी स्टेटों का जिक्र करने की बजाय हमने हरियाणा के बारे में सोचना, हरियाणा के बारे में देखना है। मांग जायज, जनता परेशान, और आप लोग चुप बैठे हो। और फिर आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो मैं तो चला जाऊंगा झोला उठा के, कभी कहते हैं कि मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा। क्या मतलब बनता है इन बात का? आज पूरी जनता परेशान है, कोई बाढ़ से परेशान है, कोई मुआवजे से परेशान है, कोई पेंशन की मांग कर रहा है, कोई आपसे तनख्वाह की मांग कर रहा है, और आप लोग फिर भी मस्ती से टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हो, आके झूठ बोलने का काम करते हो, जनता को परेशान करने का काम करते हो। मैं तो साफ एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि बीजेपी सरकार हर एंगल से फेल है। आने वाले समय में बीजेपी को झाड़ा लगाने का काम हरियाणा की जनता करेगी, नोट कर लेना मेरी बात अत्रे जी। कुछ मैं इनको थोड़ा जवाब दे देता हूँ, उम्मीद करूंगा आप इसके लिए भी मुझे समय देंगे। जी बोलिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जाता है, जिस हरियाणा प्रदेश में किसान की फसल का एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है, उस हरियाणा प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता बहुत परेशान है। लेकिन जिस पंजाब के अंदर कर्मचारियों को 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, जहां पे किसानों को मुआवजे के नाम पे मात्र 12,000 रुपए का झुंझुना थमाया जाता है, जहां पे एमएसपी पे सरसों बाजरा नहीं खरीदा जाता, वहां कहते हैं कि ये राम राज्य है। आज पंजाब की सच्चाई को समझना पड़ेगा। पंजाब के क्लर्कों को पहले 3 साल केवल 19,000 रुपया मिलता है, केवल 19,000 रुपया पहले 3 साल, पता कर लीजिए। और 3 साल के बाद उनको लमसम ग्रोथ सैलरी 30,000 मिलती है। जिस हरियाणा प्रदेश में क्लर्कों को सारे प्रदेशों से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, और जिस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके बावजूद क्लर्कों को उनकी मांग के अनुरूप टेबल पे बिठा के वार्ता करके किसी विषय पे सहमत होने का प्रयास कर रहा है, वहां तो कर्मचारी नाराज हैं। लेकिन जहां कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, देखिए पंजाब के क्लर्क रूरल एरिया अलाउंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, फैमिली अलाउंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 1.5 साल से, लेकिन उनको लाठियां मारी जा रही हैं। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रदेश में जहां हर वर्ग खुशहाल, चलिए सर, आगे बढ़ रहा है, वहां सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो ताकि लोगों का काम हो और सरकार का भी जो एक इनकम रुका हुआ है, जो राजस्व को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को भी बंद किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका, केवल ढिंगरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद भी जुड़े थे, विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।